हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू pujaonlineclasses.com। आज हम क्लास 9 के बायो का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है और एक बार क्लियर हो गया तो यही आपके 10th में भी आना है, तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल इज मीनिंग मीन्स बेसिक। तो हमारे जो लाइफ है उसका बेसिक यूनिट या बेसिक चीज क्या है? वो है सेल। तो हमारी लाइफ में सेल का, हमारी बॉडी में सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हम कोई अगर घर बनता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिक्स हैं। अगर ब्रिक्स नहीं होगी तो उस घर का स्ट्रक्चर नहीं स्टार्ट हो सकता। ब्रिक्स से आपका वॉल बनता है, वॉल से आपका रूम बनता है और रूम से आपका होम बनता है। इन द सेम वे जब आपके पास सेल होता है तो जब सेल कंबाइन होते हैं तो आपका बनता है टिश्यू, जो कि आपका 9th का ही सेकंड चैप्टर है। टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम और उससे हमारा बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी बॉडी, आइदर प्लांट और या तो हमारी प्लांट बनता है या एनिमल बनता है। एनिमल का जब भी आपके चैप्टर में यूज हो रहा है तो एनिमल वो हमको ही कह रहा है कि हम, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनको ही एनिमल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो मोबाइल हैं। तो जो चीज़ प्लांट जो है लिविंग थिंग है लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है, तो इसलिए एनिमल सेल और प्लांट को हम प्लांट सेल में डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल होता है, इसलिए सेल को बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि जब सेल होगा तभी ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि सेल मतलब हमारा है क्या, इसका रोल क्या क्या है। इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारी सेल जो है हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट ऑफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब सेल जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अभी हम सेल को डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में कि सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल थ्योरी क्या है, सेल की शेप एंड साइज क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665 बाय द डेड सेल। इन्होंने कौन सा सेल लिया था? डेड सेल लिया था। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। डेड सेल किसका था? कॉर्क का था, जो बॉटल के ऊपर कैप आता है, वुडन कैप, उसका इन्होंने एक स्लाइस लेके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव मतलब जो पुराने टाइम का माइक्रोस्कोप जो था, जो इतने एडवांस नहीं थे, उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने उसका एक स्लाइस लिया कॉर्क का, उसको स्टडी किया। तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर है, और वही स्ट्रक्चर के बीच में कोई एक मतलब सेल टाइप उनको दिखाई दिया। ऐसे मतलब स्ट्रक्चर जो था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था। ठीक है, उसके बाद इनके इन्वेंशन के बाद जिन्होंने डिस्कवर किया, ल्यू वैन हुक आए थे। ली वैन हुक ने इन द ईयर 1674 इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने तो डेड सेल को किया था, ली वैन हुक ने इसको लिविंग सेल में किया था, जो कि उन्होंने पॉन्ड से लिया था। लिविंग सेल लिया था फ्रॉम द पॉन्ड, जिसमें उन्होंने पता लगाया था कि हाँ, इन्होंने डेड सेल में स्टडी किया, इन्होंने लिविंग सेल में स्टडी किया कि मतलब कि डेड सेल में ही नहीं, लिविंग सेल में भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो हम इस चैप्टर में आगे आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस है, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है।
अब धीरे धीरे एडवांस होती गई हमारी टेक्नोलॉजी, पहले की रिसर्च से आगे की रिसर्च, फिर और ज़्यादा उन्होंने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस पाया जाता है इन अ सेल। ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद नाम आया हमारा पुरकिंस का, इन्होंने किया था इन द ईयर 1839। ये सब आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे है, और ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। 1839 में इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। अब ये सब आप लोगों को अभी नहीं शायद इतना क्लियर होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है, वो इस चैप्टर में हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया था, कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई थी। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए थे, शिल्डन एंड शवान। इन्होंने इन द ईयर, शिल्डन ने 1838 में और शवान ने इन द ईयर 1839 में डिस्कवर की थी सेल थ्योरी। इन्होंने प्रपोज किया था सेल थ्योरी क्या होती है, कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, और सेल थ्योरी क्या क्या है। उसके बाद लास्ट में हमारे रदरफोर्ड विर्शो आए थे। इन्होंने इन द ईयर 1855 में हमें ये बताया था कि सारे सेल्स जो आज हैं, जो हम हैं, वो कहीं ना कहीं किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, कि जो हमारे मतलब ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे हमें डिस्कवरी करके हमारे को सेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो अब हम इसमें, तो ये हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल है कि किसने कब क्या डिस्कवर किया था। सबसे पहले प्रिमिटिव सेल में हमें पता चला, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से पता चला कि डेड सेल है, जो रॉबर्ट हुक ने किया। फिर कुछ साल बाद, तकरीबन 9 साल बाद, हमें लिविंग सेल के बारे में पता चला कि पॉन्ड के अंदर लिविंग सेल भी पाए जाते हैं। फिर हमें पता चला रॉबर्ट ब्राउन ने कि न्यूक्लियस होता है। फिर पुरकिंस ने बोला जी प्रोटोप्लाज्म भी होता है। अब 2 नए साइंटिस्ट आए, शिल्डन और शवान, उन्होंने बोला कि सेल थ्योरी होती है। फिर 1855 में बोला कि जितने भी सेल आज हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मतलब पहले जो सेल थे वो ही चेंज होते होते आज हम बने हैं। ये जो हमारी पूरी साइकिल है कि हम कैसे बने हैं, अगेन ये आपका चैप्टर है क्या नाम है, डाइवर्सिटी। उसमें आप इसको क्लियर करेंगे कि ये है क्या, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम कैसे बने हैं, वो सारा आपका डाइवर्सिटी चैप्टर में करेंगे। ठीक है। अब हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद हमारा अगला आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल का क्या है। सेल थ्योरी कहती है, आप बच्चों इनके नोट्स बना लेना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। याद करने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। सेल थ्योरी कहती है, पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, कि या तो एक ही सेल होता है या एक सेल से ज्यादा होता है। जिसमें एक ही सेल होता है उसको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, और जिसमें ज्यादा सेल होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। यूनि मीन्स 1। ये हम बेटा धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे समझेंगे हर टर्म को। पहले हम पढ़ रहे हैं कि सेल थ्योरी क्या आई थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेल थ्योरी। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। फिर cell is the basic and cell is the basic structural and functional unit of life, कि सेल जो है हमारी बॉडी का यूनिट ऑफ लाइफ है, बेस है। ये भी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि कैसे है, कि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। उसके बाद आता है all cells arise from pre-existing cell, from pre-existing cells. So
दिस आर द 3 पॉइंट्स जो सेल थ्योरी को हमारा डिफाइन करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ 1 और मोर सेल से बनी है, या बेसिक एंड फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, और सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग पहले जो सेल थे उनसे ही ये बने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हर सेल, हमने पढ़ लिया सेल होता है। ठीक है, अब ये सेल होते कैसे हैं, इनका शेप एंड साइज कैसा होता है। अगर हम साइज के बारे में, शेप के बारे में बात करते हैं, चलिए पहले अगर हम शेप के बारे में बात करते हैं तो हर सेल का शेप एक सा नहीं होता। जैसे हमारे हर बॉडी ऑर्गन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हमारी आंखों का काम देखना है, नोज का काम हमारा स्मेल करना है, टंग का काम टेस्ट करना है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल फाइंड इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो सेल जो है हमारी, उनकी शेप अलग अलग होती है। कुछ की शेप फिक्स नहीं होती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल है अमीबा, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। और जिनकी शेप फिक्स होती है उनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि ओवल शेप है, कोन शेप है, वो अलग अलग शेप हमारे पाए जाते हैं। ये अलग अलग शेप हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, तो शेप जो है वो फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी। जिनकी फिक्स नहीं है उसका एग्जाम्पल है अमीबा। अगर फिक्स है तो वो शेप कैसी हो सकती है, ओवल हो सकती है, कोन हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है। ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ शेप्स आपके होते हैं। ठीक है, अब आता है साइज हमारा। अब साइज में भी बहुत वेरी करता है। जो साइज है, सेल का जो साइज है बच्चों, उसको हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर ये सिंबल है। माइक्रोमीटर में जैसे हमारा यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट, इसका जो साइज होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर, इसका मतलब है माइक्रोमीटर। 5 to 100 होता है। प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वो और भी छोटा है, जैसे 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, मतलब दोनों साइड से ये एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल नोन है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच का होता है, जो हम नेकेड आई से भी दे सकते हैं। और जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारा, वो हमारा नर्व सेल होता है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, वो हमारा नर्व सेल होता है। तो ये होते हैं साइज, कि हर सेल के, मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे को शेप पता चल गई, साइज हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में आपके दो होते हैं। एक टाइप्स ऑफ सेल दो होते हैं बच्चों, एक होता है यूनिसेलुलर, एज द नेम सजेस्ट यूनी, और एक होता है आपका मल्टी सेलुलर। अब यूनी मतलब वन, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसे बहुत सारे तरीके के सेल पाए जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर नॉर्मली हमारे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाते हैं, और जो मल्टी सेलुलर है वो हम जैसे ह्यूमन बींग से हम में पाए जाते हैं। जैसे यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगेन हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, मल्टी सेलुलर का ह्यूमन प्लांट सेल हो गए, उसमें भी पाए जाते हैं, या एनिमल सेल हो गए। अगेन एनिमल सेल का मतलब कोई एनिमल नहीं है, एनिमल का सेल में हमारे एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स में यूनिसेलुलर, जिसमें एक ही तरह का सेल पाया जाता है, मल्टी सेलुलर, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। होप ऑल दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला जो हमारा आता है, टाइप्स ऑफ सेल के बाद हम करते हैं कि इन सेल में क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल।
एंड यूकैरियोटिक, ये भी वर्ड हमने पहले भी यूज किया था। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कोई आउटर कवरिंग नहीं है, बस एक मतलब डेंस बॉल है लेकिन उसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो इसमें एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या है वो अभी बताते हैं आपको। वेल डिफाइंड, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अगेन इसके भी वही मेन एग्जाम्पल हैं। अमीबा ले लीजिए, इसमें हमारा एनिमल एंड प्लांट सेल आ जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया भी है, और इसका कौन सा है? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एंड प्लांट सेल। अभी मैंने एक वर्ड का यूज किया कि सेल ऑर्गेनेलीज है पहले। अब ये हमारे चैप्टर के रफली आइडिया होगी, जिसमें हमने पढ़ा कि किसने डिस्कवरी करी, कैसी शेप होती है, कैसे साइज होते हैं, उसके बाद इसमें सेल थ्योरी क्या थी। अब टाइप्स ऑफ सेल्स में कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे। जिसमें एक तरह का सेल था वो यूनिसेलुलर थे, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल थे वो मल्टी थे। फिर हमारा आया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिनके न्यूक्लियस ये सेल ऑर्गेनी वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब उनके चारों तरफ कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक में जिनके प्रॉपर मेम्ब्रेन पाया जाता है। अभी हम इसका एक रफली आइडिया लेते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या, फिर इस चैप्टर में हमारे को ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे हमने कोई भी के सेल ले लिया, सेल के अंदर हमारा ये हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का बेसिक ले रहे हैं, जो हमारे दोनों सेल में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हर सेल का एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे किसका न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूक्लियस जैसे हमारे बॉडी का जो कंट्रोलर है वो हमारा ब्रेन है, इन द सेम वे कि हमारा जो ये सेल है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो इसमें जैसे आप एक इमेजिन करो, आपने कोई एक बैलून ले लिया, उस बैलून के अंदर ये जो बैलून है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, उस बैलून के अंदर आप कैंडीज डालते हो, आप इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडीज डाले, जैसे मेलेडी डाली आपने, पॉपअप डाला, तो आप देखेंगे कि उनके वो जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन सबकी शेप और टेस्ट अलग अलग है। इन द सेम वे हमारे इस सेल के अंदर भी अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। मतलब अभी हम क्या समझ रहे हैं अपने आप को, जो हमने सेल ऑर्गेनेलीज है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपने बैलून के अंदर जो हमने कैंडीज डाली हैं उनसे, और जो बैलून के अंदर वाटर है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? साइटोप्लाज्म, जो हमारे इसमें ये लिक्विड पाया जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पूरे सेल को फिलअप करता है, जिसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हैं। जैसे एक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, वो हमारा न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है, SER और RER। SER स्मूथ और RER रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जहाँ पे हमारा सारा सेल का जो किचन ऑफ द सेल है, जहाँ पे सारा इसका खाना बनता है। ठीक है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब बच्चों हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है। अभी आप इसका आइडिया लो कि क्या है, इस चैप्टर से थोड़ा रिलेशन डेवलप करो, फिर हम फर्दर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इस टाइप से गोल्गी एपरेटस भी पाया जाता है,
जिसका काम ट्रांसपोर्ट का और पैकेजिंग का है। तो ये है हमारा गोल्गी एपेरेटस। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड करके इसमें ये लाइजोसोम पाए जाते हैं। लाइजोसोम जो होते हैं उनको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में जितने भी अनवांटेड पार्टिकल आते हैं वो लाइजोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेता है, और कई बार अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो खुद भी वो उनके साथ बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, 4 तरह की सेल ऑर्गेनेलीज दोनों में पाई जाती है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में हमारे पाया जाता है, न्यूक्लियस हमारा दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है हमारा, साइटोप्लाज्म जो है हमारा लिक्विड जो है वो भी दोनों में पाया जाता है, और ये सेल ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो हमारे एक नॉर्मल हमने सेल कर लिया, चाहे एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। इसके अलावा वैक्यूल भी पाए जाते हैं, वो अपना अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल में बहुत बड़े पाए जाते हैं, एनिमल सेल में मल्टीपल लेकिन छोटे छोटे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्लांट सेल होता है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री और होती है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल वॉल। ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने चैप्टर का बहुत हद तक रिव्यू आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ क्या है। तो वो कहलाती है सेल वॉल, जो हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना आपको आज का टॉपिक ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, और डाउट्स के लिए, असाइनमेंट्स या नोट्स के लिए वेबसाइट poojaonlineclasses.com पे विजिट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।